Okay, good evening to one and all. My name is Shweta Joshi and today I welcome you in the platform of Success Plus. Today we will doing our topic that is method of teaching English. आज हम क्या करने वाले हैं? Method करने वाले हैं. Method of teaching English कि इंग्लिश को पढ़ाने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं बच्चों को. किसको पढ़ाओगे? बच्चों को ही तो पढ़ाओगे ना. तो आज हमारा टॉपिक क्या है? मेथड्स कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं इन अ स्कूल, राइट. देयर आर बेसिकली 9. अब मैं बोलूँ बहुत और होते तो बहुत सारे हैं, बट ऐसे मैंने सिलेक्टेड निकाले हैं. बेसिकली इन्हीं तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में. अब होने को तो बहुत सारी है, बुक पढ़ने को तो बहुत सारी है, बट हम टॉपिक्स ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे टॉपिक्स निकाल रहे हैं सिलेक्टेड, ऐसे पॉइंट्स निकाल रहे हैं सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ यू कैन क्रैक योर एग्जाम, राइट. स्मार्ट वर्क करना होता है हमें इन एग्जाम्स में. हमें क्या करना होता है? स्मार्ट वर्क. ठीक है. यहाँ देखो, सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड डायरेक्ट मेथड, थर्ड इज ऑडियो लिंगुअल मेथड, फोर्थ इज बायलिंगुअल मेथड, फिफ्थ इज डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच, commutative language teaching, natural approach, and in the last situational language teaching, right. There are 9 concepts, 9 तरीके हैं methods of teaching के. एक एक करके हम concept clear करेंगे अपना सारे के सारे methods को. अब देखो, सबसे पहला है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बेसिकली होता क्या है कि ये सबसे पहले ये ओल्डेस्ट मेथड है. कौन सा मेथड है ये? ओल्डेस्ट. कि बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही, जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, हम बच्चों को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करवा रहे हैं. हम क्या करते हैं बच्चों को, फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश को हम पढ़ते हैं और जो उनका हम प्रोनाउंसिएशन है और जो उनका मीनिंग है हम वो लैंग्वेज 1 में देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी लैंग्वेज, मैंने तुम्हें बताया था, माई लैंग्वेज इज हिंदी. मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, है ना, हिंदी थी. और हमेशा याद करो सिखाते क्या है? टारगेट लैंग्वेज. टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है. तो टारगेट लैंग्वेज हम बेसिकली मानते हैं कि वो है इंग्लिश. इंग्लिश है टारगेट लैंग्वेज हमारी. तो हम अभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को क्या करते हैं? चैप्टर समझाते हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं. क्लियर? उसको बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इसमें बेसिकली क्या होता है? इंग्लिश को विद द हेल्प ऑफ हिंदी प्रॉपरली सिखाया जाता है. ये हम जो कंटेक्स्ट यूज करते हैं, कंटेक्स्ट, जो हम कंटेक्स्ट यूज कर रहे हैं दैट विल बी इन इंग्लिश. वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है. ठीक है. तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ के उसका मीनिंग समझ के बच्चों को हिंदी में समझा रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन. ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ना. स्टार्टिंग से ही हम यही करते आए हैं. इसमें क्या होता है? बच्चे के प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं दिया जाता. बच्चे के रीडिंग, बच्चे क्या करेगा? रीडिंग प्रॉपरली कर लेगा और राइटिंग कर लेगा, है ना. रीडिंग और राइटिंग बच्चा अच्छे से कर लेगा इस मेथड में. बट लैक कहाँ करेगा? कम्युनिकेशन में लैक करेगा. बच्चे की स्पीकिंग में लैक होगा. क्लियर है? बच्चों को सब समझ आएगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ना, हम लोग जिन लोगों ने हमने इस तरीके से पढ़ा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को हमने कैसे ग्रैब करा है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू ग्रैब करा है. ग्रामर्स पढ़ी है, उसके रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमने ये लैंग्वेज को लर्न करा है, राइट. तो इसमें बेसिकली हम लिख पाते हैं, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लिख लेते हैं हम. ठीक है. समझ पाते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं. कोई भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है, इंग्लिश की मूवीज देखते हैं, हम बिल्कुल ग्रैब कर लेते हैं. बट हम लैक कहाँ करते हैं? हमारी प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत प्रॉब्लम आती है. ठीक है. तो कम्युनिकेशन स्किल में लैक करना इसकी लिमिटेशन है. इसकी क्या है? लिमिटेशन. क्लियर है? क्या था सबसे पहला? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिक और ट्रेडिशनल मेथड. क्लासिक और ट्रेडिशनल मेथड भी इसको कहते हैं. स्टार्टिंग से इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कोई भी लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज. ठीक है. इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश सेंटेंस को रीड करते हैं और उसका जो मीनिंग होता है हम इन्हें हिंदी बच्चों को समझाते हैं. और बच्चे समझ तो लेते हैं, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बच्चा रीड कर लेता है, बच्चा राइट भी कर लेता है, पर बच्चा क्या नहीं कर पाता? कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, है ना. क्योंकि उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट तो नहीं मिला, या मिला? ऑब्वियसली नहीं मिला ना बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट.